हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल थिंक स्मार्ट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग की हेल्प से अपना इन्वेस्टमेंट ग्रो करके 15 करोड़ तक कर सकते हैं। तो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप एक एसआईपी में 10,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं और आज से 30 या 35 साल के बाद में आप उस पैसे को देखते हैं, तो आप देखिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट 15% पर एनम की रेट से ग्रो कर रहा है तो आप 15 करोड़ इजीली बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो में समझते हैं कि किस तरह से ये कैलकुलेट होता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ बढ़ता है तो वो किस तरह से ग्रो करेगा। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम डिफरेंस समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज़ का किया है और उस पर हम इंटरेस्ट रेट जो ऐड कर रहे हैं वो है 15% पर एनम। यानी कि सपोज करते हैं आपने एक ऐसा इन्वेस्टमेंट लिया है जहाँ पे आपको 15% हर साल का रिटर्न मिल रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, आपको हर साल सिर्फ 15% के हिसाब से ही रिटर्न ऐड होगा। जैसे कि 1 लाख के ऊपर 15% रिटर्न होता है 15,000। तो आप देख सकते हैं एक साल बाद ये वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 1,15,000। उसके ऊपर फिर 15,000 हम और ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1,30,000, फिर 1,45,000, फिर 1,60,000 और 1,75,000। वहीं दूसरी तरफ अगर ये कंपाउंड हो रहा होता तो अब क्या होता, तो आपने मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, वही पैसा आपका 15% रेट के हिसाब से ग्रो कर रहा है। तो पहले साल आपको 1,15,000 मिल जाएगा 15% ऑफ 1 लाख के हिसाब से, पर अभी अगले साल आपको 15,000 नहीं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। तो कंपाउंडिंग में होता क्या है, अब आपको जो 15% मिलेगा आपके दूसरे साल पे वो आपको 1 लाख के ऊपर नहीं बल्कि 1,15,000 के ऊपर मिलेगा। तो 15% ऑन योर प्रिंसिपल प्लस फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट इज इक्वल टू योर सेकेंड ईयर अमाउंट। तो ये हो जाता है 1,32,250। अब आपको अगले साल फिर जो 15% का इंटरेस्ट मिलेगा वो कैलकुलेट होगा आपके अभी तक के इंटरेस्ट और आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर। यानी कि 1,32,250 रुपीज़ के ऊपर आपको फिर से 15% ऐड होके मिलेगा और ये बन जाएगा 1,52,087। इसी तरह से अगले साल पे 15% कैलकुलेट होगा 1,52,000 के ऊपर और ये अमाउंट आ जाएगा 1,74,900। इसी तरह से ये अमाउंट हो गया 5 साल के बाद में 2,11,35। तो आप देख सकते हैं अगर आपका पैसा सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से बन रहा होता तो आपको मिलता 1,75,000 और वहीं आपको 5 साल के बाद में ये अमाउंट मिलता 2 लाख का। तो चलिए अब देख लेते हैं कि अगर आप अपनी एसआईपी स्टार्ट करते हैं 10,000 रुपये पर मंथ से तो आपको 15% एनुअल रिटर्न के हिसाब से कितना कॉर्पस मिल जाएगा। तो मान लीजिए आपकी करंट एज है 30 और आप अभी से एसआईपी स्टार्ट करते हैं 10,000 पर मंथ की, और आप वो एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं अगले 30 साल तक। 30 साल तक क्यों, क्योंकि 30 साल के बाद में आपकी एज हो जाएगी 60 और उस टाइम पे होगा आपका रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट के टाइम पे आपको कितना पैसा मिलेगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग से, अगर हर साल 15% के हिसाब से आपको रिटर्न मिल रहा है तो आपका 30 साल के बाद में यही पैसा ग्रो होके 7 करोड़ बन जाएगा। यानी कि सिर्फ 10,000 पर मंथ आपको जमा करना है और आपका जो फाइनल अमाउंट आपको 30 साल बाद मिलेगा वो होगा 7 करोड़। उसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आपने सेम 10,000 पर मंथ एसआईपी में इन्वेस्ट किया है, आज आप 30 साल के हैं और 35 इयर्स के बाद में अगर आप वो पैसा विड्रॉ करते हैं या वो पैसा आप देखते हैं तो वो पैसा ग्रो होकर हो जाएगा 14 करोड़ 86 लैक्स। तो ये था पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट। सो आई एम श्योर अभी तक आप समझ गए होंगे कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। और अगर अभी तक आपने अपनी एसआईपी स्टार्ट नहीं करी है तो आपको कुछ नहीं करना, बस जल्दी ही अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग शुरू करनी है। तो 30-35 की एज से आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं और सिर्फ
10,000 पर मंथ से आप इतना बड़ा कॉर्पस इकट्ठा करते हैं। तो ये था आज के वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।